ग्रेट इंडियन कीड़ा। ये वीडियो हमने अपने एनआरआई फ्रेंड्स के लिए बनाया है, जिसमें हम आपको बताएंगे एनआरई बैंक अकाउंट के बारे में। एनआरआई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब वो भारतीय नागरिक जो 6 महीने या उससे ज्यादा समय से जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए या किसी बिजनेस के लिए या किसी भी अन्य कारण से इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो, उनको एनआरआई कहते हैं। तो एनआरई अकाउंट क्या होता है? एनआरई अकाउंट की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरई अकाउंट कोई भी एनआरआई ओपन करा सकता है। तो एक एनआरआई को एनआरई अकाउंट ओपन करने की क्या जरूरत पड़ती है? एक एनआरआई जो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, उसकी जो भी अर्निंग्स है, जो भी सेविंग्स है, वो फॉरेन करेंसी में होती है। तो अपनी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में मेंटेन रखने के लिए एक एनआरआई को एनआरई अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई एनआरआई यूएसए में रह रहा है तो उसकी अर्निंग डॉलर में होगी, यूएई में रह रहा है तो उसकी अर्निंग दिरहम में होगी, यूके में रह रहा है तो उसकी अर्निंग पाउंड में होगी। तो इन फॉरेन करेंसीज को अपने इंडियन करेंसीज में मेंटेन रखने के लिए एनआरआई को एनआरई अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो एनआरई अकाउंट की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली विशेषता कि एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री अकाउंट होता है। इस पर जो आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, किसी पर भी कोई टैक्स नहीं कटता है। चाहे वो आपका एनआरई का नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री अकाउंट है। दूसरा, एनआरई अकाउंट रीपैट्रिएबल अकाउंट है, मतलब कि इसमें आप जो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करते हैं और अगर आपको किसी वजह से आप रुपए की जरूरत पड़ी, आप फॉरेन कंट्री में है, तो आप जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो पूरा का पूरा अमाउंट आप कॉल बैक कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं। तीसरा, एनआरई अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही जमा कर सकते हैं। इंडियन करेंसी आप एनआरई अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, लेकिन विड्रॉ आप इंडियन करेंसी में करते हैं। फोर्थ है कि आप एनआरई अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे एनआरआई के साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडियन रेजिडेंट को आप ज्वाइंट अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप लेटर ऑफ अथॉरिटी दे सकते हैं। एनआरई अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किसी को भी एनआरई अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एनआरई अकाउंट क्या होता है और एनआरई अकाउंट की आपको कब जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।